नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सो स्टडी में स्वागत है। आज बात करेंगे बाल विकास के मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, इसके बारे में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान का अर्थ मतलब मनोविज्ञान क्या है? तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मैं ये भी बताता जाऊंगा साथ साथ कि प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न इससे बनेंगे। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगस, जो यूनानी एवं ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि यूनानी एवं ग्रीक भाषा के दो शब्द साइको प्लस लोगस का अर्थ क्या है। ये भी पूछ लेते हैं कि साइको प्लस लोगस किस भाषा के शब्द हैं, तो यूनानी और ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइको का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। ये वेरी मोस्ट है कि साइको प्लस लोगस किस भाषा के शब्द हैं और साइको का अर्थ क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ये भी बताते जाएंगे कि ये किस प्रकार से याद रहेगी। क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? क्रो, क्रो मीन्स कौवा। कौवा का संबंध मानव से कैसे रहता है? मानव से संबंध जब मानव की कमी हो जाती है तो वह या मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए श्राद्ध डालते हैं। श्राद्ध डालते हैं तो तब उस समय मानव का और कौवे का संबंध बन जाता है। इसलिए मानव और कौवे का, मानव का संबंध किसने बताया है? कौवे ने, मतलब क्रो एंड क्रो ने। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। दूसरी परिभाषा है जिम्बार्डो के अनुसार। जिम्बार्डो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन है। जीवधारी, यहाँ पर जीवधारी मतलब जहाँ पर जीव मिले, और यहाँ जिम्बार्डो में भी जीव है, तो तुरंत समझ जाना है कि ये जिम्बार्डो की परिभाषा है। जिस मनोविज्ञान की परिभाषा में जीवों का जिक्र किया गया हो, जीव के बारे में बताया गया हो, वह परिभाषा किसने दी है? जिम्बार्डो ने। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। विलियम मैकडूगल, अगली परिभाषा मनोविज्ञान की विलियम मैकडूगल ने दी है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इसको कैसे याद रखिएगा? मैकडूगल, मैकडूगल में मैक आगे है, मैक। इंग्लिश में मैक का अर्थ होता है बनाना, और बनाना क्या होता है? चरित्र, मतलब आचरण। आचरण बनाया जाता है, नहीं तो किसी प्रकार से व्यक्ति अपराधी भी बन जाता है। यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो चोर भी बन जाता है। लेकिन हमें चरित्र को बनाना पड़ता है, और जिस चीज़ को बनाना पड़ता है वो है चरित्र। और जहाँ पे आचरण की बात हो तो वहाँ आचरण क्या है? मैक। तो मैक किसने? मैकडूगल ने। इस परिभाषा को किसने दिया है? मैकडूगल ने। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। जहाँ प्रकृति की बात हो वहाँ बोरिंग की परिभाषा होती है। अब बोरिंग को कैसे याद रखेंगे? बोरवेल्स की मशीन होती है। बोरवेल्स मतलब ट्यूबवेल करने वाली, नल को बनाने वाली। तो बोर की मशीन होती है जो वह कहाँ पे लगाई जाती है? खेत में। और खेत को क्या बोलते हैं? प्रकृति। प्रकृति मतलब वहाँ पे हरी हरी घास होती है, गेहूँ वगैरह लगाया जाता है, तो वो प्रकृति कहलाती है। और प्रकृति में ही बोर लगाया जाता है। तो इस परिभाषा को किसने दिया है? बोरिंग ने। वुडवर्थ, मनोविज्ञान का जब संबंध, मनोविज्ञान में जब मानव के व्यवहार का संबंध किसी वातावरण के साथ बताया जाता है तब तो मनोविज्ञान कहा जाता है। वह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। इसको याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मनोविज्ञान का अध्ययन मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ किसने किया था? अरस्तु ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ किसने किया था? अरस्तु ने किया था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था। मनोविज्ञान
दर्शन शास्त्र से फिर मनोविज्ञान को अलग किया गया। अलग किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स के द्वारा। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स किस देश के हैं? किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिकी के। पेपर में ये पूछा जाता है कि विलियम जेम्स किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया है? विलियम जेम्स ने किया है। वेरी मोस्ट है। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहाँ का मनोविज्ञान का जनक? अमेरिका में। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम है जो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही पेपर में पूछी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में लिखी गई थी। यह पुस्तक मनोविज्ञान की आधारशिला है। यह पुस्तक मनोविज्ञान की आधारशिला है। तो इसमें क्वेश्चन कम से कम 4-5 बनते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ किसने किया? अरस्तू ने किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक अमेरिका में कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। यह पुस्तक मनोविज्ञान की आधारशिला बनी। आगे है मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। पहला है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। यह आत्मा का जो विज्ञान है यह 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा, लेकिन प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे यानी यूनानी दार्शनिक इसकी परिभाषा या इसकी व्याख्या रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। इसके नीचे ट्रिक दी गई है कि हम चारों प्रकार के मनोविज्ञान को क्रमबद्ध किस प्रकार से याद रखें। तो आम चबाके, इसकी जो ट्रिक है उसका नाम है आम चबाके। आ का मतलब आत्मा का विज्ञान, माँ का मतलब मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, चा से चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान का में मुख्य रूप से फ्रायड का नाम लिया जाता है। बा से व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का जनक, व्यवहारवादी का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, ये दूसरी परिभाषा है, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान की परिभाषा अस्वीकृत होने के बाद दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो इसमें जो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है, इसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है पंपोलॉजी में थर्मोस्टेट का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। यह 17वीं शताब्दी के मध्य युग में दर्शकों ने मन एवं मस्तिष्क को मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। मन का विज्ञान को लॉक एवं बर्कली ने भी माना है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान लॉक और बर्कली ने भी माना है, लेकिन इसकी परिभाषा की व्याख्या एवं स्पष्ट नहीं कर पाई, इसलिए यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। दूसरी परिभाषा है चेतना का विज्ञान। दूसरी परिभाषा है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान में मुख्य रूप से फ्रायड का नाम लिया जाता है। विलियम जेम्स वुंट, जेम्स अली चेतना के विज्ञान के दार्शनिक भी माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फ्रायड का ही इसमें नाम लिया जाता है। 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस चेतना के विज्ञान को, चेतना को बुरा शब्द मानकर इस शब्द को भी नकार दिया, इस परिभाषा को भी नकार दिया, चेतना के विज्ञान को भी नकार दिया। फिर चौथा आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। व्यवहार के विज्ञान में मुख्य रूप से वाटसन का नाम लिया जाता है एवं व्यवहार के विज्ञान का जनक वाटसन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और यह बहुत ही मोस्ट है। इनके अलावा इनके जो समर्थक थे वो वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर व्यवहार के विज्ञान के समर्थक थे। यह सर्वमान्य परिभाषा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।